नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। राहुल गांधी फिर से चर्चा में हैं, विदेश में हैं और ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने प्रेस से बातचीत की है और उस बातचीत में वो तमाम मुद्दे उन्होंने दोहराए जो बीते दिनों लगातार कहते रहे हैं। अब राहुल गांधी के बयान पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई नई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और पूरी मीडिया प्लस भारतीय जनता पार्टी ये कहने में लगे हैं कि भारत में एक आयोजन हो रहा है G20 का। इसमें दुनिया के देशों से मेहमान हमारे देश में आए हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जायका बिगाड़ रहे हैं, रायता फैला रहे हैं और भटका रहे हैं। ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में बोलना, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर होने के बारे में बोलना, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों पर जुल्म के बारे में बोलना, महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई के बारे में बोलना, लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं इस बारे में बोलना, हिंसा और हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं इस बारे में बोलना, क्या देश के खिलाफ बोलना है? अंदरूनी हालात के बारे में भारत सरकार की आक्रमण, भारत सरकार बल्कि हम लोग बोलचाल की भाषा में मोदी सरकार बोलते हैं, बीजेपी सरकार बोलते हैं, देश से बाहर भारत सरकार बोला जाता है। और तो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और ये बात उठती है कि आपने यहाँ बात कही, वहां बात कही। अक्सर कहा जाता है कि देश से बाहर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो क्या देश से बाहर कोई छद्म रूप लेकर के बात करे? डेमोक्रेसी पर जब बात करें तो हम अपने देश के में यथार्थ में जो डेमोक्रेसी है उस पर बात न करें तो हमारे शब्दों के मायने क्या रह जाएंगे? हमारी बोलने की विश्वसनीयता कोई रह जाएगी? बात तो ईमान की होनी चाहिए, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर। देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, यह बात जरूर है। देश की प्रतिष्ठा भी बनी रहनी चाहिए, यह भी बात सही है। देश की संस्कृति, देश के इतिहास, देश की विरासत को मजबूत करने वाले काम होने चाहिए, कमजोर करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, यह भी सच है। लेकिन एक सरकार तो देश नहीं हो सकती, एक प्रधानमंत्री तो देश नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल नहीं थे, कल कोई और प्रधानमंत्री थे, आगे भी कोई और रहेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री के कामकाज की आलोचना नहीं होगी? वो आलोचनाओं से ऊपर उठ गए। क्या एक व्यक्ति देश से बड़ा हो गया? क्या नरेंद्र मोदी जी देश से बड़े हो गए कि उनकी आलोचना नहीं हो सकती, उनके बारे में बात नहीं हो सकती? थोड़ा इस पर भी बात करना जरूरी है कि राहुल गांधी ने कहा क्या क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस से सरकार घबरा गई है और इसलिए देश का नाम बदलने में लगी है। अब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी G20 में बैठे हुए हैं और रोमन लिपि में लिखा हुआ है भारत, BHARAT। भारत पहले भी लिखा जाता था, लेकिन हमने एक परंपरा बना रखी थी, रोमन लिपि में INDIA इंडिया लिखेंगे और देवनागरी लिपि में भौ में आ की मात्रा र त भारत लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, दोनों हम लिखते भी आए हैं, बोलते भी आए हैं। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम के आगे ये भारत लिखा हो।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ आपने नहीं देखा। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी आज थोड़े प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बने। 2014 से अब तक कितनी बार उन्होंने अपने नेम प्लेट के आगे भारत लिखा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा? नहीं लिखा ना। आज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस से भारत नरेंद्र मोदी घबरा गए। इसी बात को राहुल गांधी वहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में भी उन्होंने अपनी बातें कही हैं। पत्रकारों के समक्ष आप जानते हैं कि पत्रकार सवाल पूछते हैं तो जवाब देना होता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के स्वभाव को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो लोग गरीबी रेखा से निकल गए थे, बाहर आ गए थे, वो दोबारा गरीबी रेखा में धकेल दिए गए। पिछले 40-45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि G20 के लिए जो न्योता गया राष्ट्रपति जी के डिनर के लिए, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मत समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है पूरे, सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे प्रतिपक्ष का नेतृत्व। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर सत्ताधारी दल को 37% वोट मिले हैं तो प्रतिपक्ष को 100 घटाओ 37 यानी 63% वोट है। 63% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे देखा जा सकता है। तो जो 63% का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उनको क्या G20 के मौके पर निमंत्रण से दूर किया जा सकता है? क्या किसी देश, लोकतांत्रिक देश में ऐसा मुमकिन हो सकता है, होना चाहिए? पहले तो ऐसा नहीं सोचा जाता था, लेकिन आज सोचा जा रहा है, नहीं बल्कि होते हम देख रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों मिलकर लोकतंत्र बनते हैं। अगर वास्तव में एक पार्टी की सरकार ही चलनी चाहिए होती तो विपक्ष की जरूरत ही क्या थी? जो सत्ता में आता वो सरकार चलाता, विपक्ष की कोई जरूरत नहीं थी। विपक्ष को साथ लेकर सरकार चलाना, आगे बढ़ना, यही वक्त का तकाजा है, यही लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है, और ये परंपरा है। इस परंपरा को तोड़ा गया है। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में ये बातें कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता गौरव का विषय है, अच्छी बात है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तारीफ भी की है। उन्होंने रूस और यूक्रेन जंग पर भारत के रुख का, मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया। कहा कि रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो सरकार ने लिया है। तो राहुल गांधी ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध हैं, पार्टनरशिप है,